हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 5। दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा सैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन, द्रोणाचार्य जो उनके सेनापति भी हैं और गुरुदेव भी हैं, उनको वो एडुकेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इस युद्ध में हमारे विपक्ष में दृष्टकेतु, चेकिदान आदि बहुत सारे वीर लोग हैं, वीर योद्धा है। वीर यानी जो इतने वीर कि जो हाथियों के साथ अकेले लड़ने में सामर्थ हुआ करते थे। तो ये सब बहुत बड़े योद्धा हैं। एक्चुअली इस माध्यम से दुर्योधन, जो चालाक दुर्योधन है, वो अपोजिट सेना की सेना निरीक्षण कर रहा है, अपने दुश्मनों को समझने का प्रयास कर रहा है और द्रोणाचार्य को भी रणनीति में सतर्कता से रणभूमि को संभालने का इशारा कर रहा है। और वो बार बार बोल रहा है कि इस दुश्मन को आप कमजोर ना समझना, क्योंकि वो बड़ा भयभीत था। उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि पांडु की इतनी विशाल सेना हो सकती है, क्योंकि उसने सबको अपने पक्ष में ले लिया। यहाँ तक कि कृष्ण की नारायणी सेना, विशाल नारायणी सेना भी उसने अपने पक्ष में रख रखी थी। अब उनको लगा पांडु के साथ कौन हो सकता है भले। जो धर्म अधर्म के साथ होते हैं ना, वे सदा भयभीत रहते हैं, परंतु उस भय को वो हमेशा छुपाने का कोशिश करते हैं और इसीलिए वो अपनी कूटनीतिक चाल को रचते रहते हैं, कपट बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन जो धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म उनकी भी रक्षा करते हैं। दुर्योधन बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रहा था। यद्यपि उसके पास अपार धन, अपार राज्य, वो राजा की पोस्ट में था फिलहाल। भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म, द्रोणाचार्य आदि उनके संग थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अधर्मी था, इसलिए वो भयभीत, इनसिक्योर था। और इसी कारण वो बार बार अपोजिट सेना का ग्लोरिफिकेशन कर रहा था। हरे कृष्णा।